मवाली है वो, फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। 26 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। मवाली तो वे हैं, वो उठाए गिरे जिनका कुछ होता नहीं, घर दर नहीं होता, वे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वे होते हैं। ये तो किसान है। ये तो किसान को लेकर के जिस तरह कह रही हैं गलत है, नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में। किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। थोड़ी सी दूर है बस उधर संसद भवन है, वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में वही आवाज उठाएगा। ये हंगामा तब से चला हुआ है, तब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब से देश की उल्टी गिनती शुरू होगी है। पूरे देश के हर एक वर्ग में जो है त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और ये मोदी, ये गुंगीबारी सरकार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए पिछले 8 महीनों से किसान केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर वो आज दिल्ली पहुंचे। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे, उनको कहा कि आपसे बाहर नहीं आना, आप बोलो, अपनी आवाज उठाओ। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा, उसका विरोध होगा। जो आवाज उठाओगा उसका धन्यवाद भी करेंगे। आवाज उठानी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। पिछले 8 महीनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 केंद्रीय कृषि बिलों के खिलाफ। उनका कहना है कि ये बिल जो किसानों के लिए बनाया गया है, इससे किसान को कोई फायदा नहीं है, इससे केवल किसानों को नुकसान होगा। और आज अपनी इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर किसान संसद लगाई थी और सरकार को चेतावनी दी थी कि ये जो कानून है इसको मोदी सरकार जल्द से जल्द वापस ले। पे अपनी किसान संसद लगाएंगे, जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं, भारत में डिस्कस नहीं हो रहे। हम उन पे चर्चा करेंगे। सरकार हमसे बार बार कहती है हमें पता नहीं किसानों को इन कानूनों पे ऐतराज क्या है। आज वो भी हम सरकार को सुनाएंगे कि क्या ऐतराज है, ताकि इस सरकार को और संसद को समझ आए। किसान दिल्ली केवल सरकार पर दबाव बनाने के लिए नहीं पहुंचे थे। उनका कहना है कि वो विपक्ष पे भी बराबर का दबाव बनाने आए हैं, क्योंकि संसद में विपक्ष उनकी बात उठाएगा और सरकार से उनकी बात विपक्ष ही मनवा सकता है। इसलिए वो उन विपक्षी नेताओं का समर्थन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जो उनकी बात सरकार के सामने रख रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान दिल्ली अब आते रहेंगे जब तक संसद चलती रहेगी और जब तक ये कानून वापस नहीं होते। वहीं सरकार के लिए किसान अब सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि सरकार अपने सारे पैतरे आजमा चुकी है किसानों को शांत करने के लिए, तोड़ने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, और वो हमेशा नाकाम रही है। इस बार किसानों ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। उन्होंने सीए आंदोलन में जिस तरीके से विपक्षी नेताओं की घुसपैठ हुई थी उसको पूरी तरह रोके रखा, जिससे सरकार को ये कहने का मौका ना मिल सके कि ये जो आंदोलन है ये विपक्ष की चाल है, यह विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है किसानों के जरिए। हालांकि आज जिस तरीके से किसान दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर तक पहुंच गए, यहाँ तक कि संसद के आसपास भी पहुंच गए, उससे उनकी इस बात की तो दाद देनी होगी कि ना तो उन्होंने कोई शोर शराबा किया, ना ही कोई तोड़ फोड़ हुई, जिससे कुछ मीडिया चैनल्स भी दंग रह गए, क्योंकि मीडिया चैनल्स को मसाला चाहिए। उनकी सोच थी कि किसान दिल्ली आएंगे तो पिट कर ही जाएंगे, यहाँ पर उन्हें अपमानित होना पड़ेगा पुलिस के द्वारा। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने ठाना है कि जंतर मंतर उन्हें रोज ही आना है। वो वहाँ पर 200 किसान करके आया करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है कि एक किसान संसद की तरह जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक संसद चलेगी। किसान कानून वापसी के लिए विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बनाया है। संसद के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी है। देश नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। किसान नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। तो विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इस कानून को वापस ले और किसानों के हित में नीतियां और योजनाएं बनाए जिससे उन्हें फायदा हो सके।